राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में जो बेस्ट कैडेट होता है उसको एक स्वर्ण पदक से नवाजा जाता है, लेकिन बहुत कम ही लोगों को यह ज्ञात होगा कि उस पदक का नाम लचित बोरफुकन है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि आखिर कौन है ये लचित बोरफुकन? पूरे उत्तर भारत पर अत्याचार करने वाले मुस्लिम शासक और मुगल कभी बंगाल के आगे पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा नहीं कर सके। इसका कारण हमारे वो महानायक, योद्धा, शूरवीर जिनके बारे में इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता, ताकि वो हमारी स्मृतियों से विस्मृत हो जाएं। हम अपने पूर्वजों के बलिदान, इतिहास पर गौरव का अनुभव करें। लचित बोरफुकन असम के शिवाजी थे। औरंगजेब जब दिल्ली का बादशाह बना तो उसने पश्चिम असम पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में कर लिया और रशीद खां को वहां के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। लेकिन अहोम के राजा चक्रध्वज सिंह को मुगलों के अधीन रहना स्वीकार नहीं था। चक्रध्वज सिंह ने मुगलों से लड़ने के लिए सेना का अपने मंत्री मोमाई तामुली बरबरुआ के पुत्र लाचित को अपना बरफुकन बनाया और पूरी तैयारी के साथ मुगलों पर आक्रमण कर अगस्त 1667 में असमी सेना ने गुवाहाटी में पुनः प्रवेश कर मुगलों को मन्हा नदी के पार खदेड़ दिया। उसे संदेह था कि शिवाजी के पलायन में आमेर की मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह ने सहायता की है, परंतु वह उसे प्रत्यक्ष रूप से सजा देता तो राजपूत सेना में विद्रोह का भय था। इसलिए उसने राम सिंह को असम जैसे खतरनाक मोर्चे पर भेज दिया। रंगामाटी पर अधिकार कर 1669 ईस्वी में गुवाहाटी के उत्तर पार अठियाठहरी पहाड़ तक आ पहुंचा। भेंट नीति का सहारा। लाचित और राम सिंह की सेनाएं ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों पर खड़ी थीं। ब्रह्मपुत्र में नावों का बेड़ा तैयार खड़ा था। लाचित को पता चला कि ब्रह्मपुत्र के उस पार स्थित अमीन गांव के पास एक दुर्ग की प्राचीर कमजोर है। उसकी मरम्मत का काम उन्होंने अपने मामा से कहा। मामा, यह काम रात दिन एक करके किसी भी तरह सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए। लाचित रात को अचानक काम देखने आए। काम बंद देखकर उनकी आंखों में लहू उतर आया। सोए हुए मामा को जगाकर लाचित ने पूछा, मामा, काम कैसे बंद है? शत्रु दहलीज पर खड़ा है और तुम काम छोड़कर चैन की नींद सो रहे हो। तुम जैसे लोगों की वजह से ही देश परतंत्र होता है। मौत और दुश्मन कभी पूछ कर नहीं आते। गद्दार, मेरे लिए देश से बढ़कर मामा नहीं। इतना कहकर तलवार के एक आघात से मामा का सिर धड़ से अलग कर दिया। राम सिंह की समझ में आ गया कि जल युद्ध किए बिना गुवाहाटी को नहीं जीता जा सकता। इसी बीच गुप्तचर ने राम सिंह को बताया, इस समय लाचित बरफुकन अखोई फुटा ज्वार से पीड़ित होकर मूर्छित की स्थिति में पड़ा है। उस पर आक्रमण करने का यह अच्छा अवसर है। यह जानकर राम सिंह ने हमला करने का आदेश दिया। मुगल नौकाएं बंदूक और तोपों से मार करती हुई सराय घाट की ओर बढ़ने लगी। भीषण बुखार में भी लाचित बोरफुकन अपने इटाखुली दुर्ग से मुगलों का आक्रमण देख रहे थे। लाचित ने दृढ़ता पूर्वक कहा, इससे बढ़कर क्या होनी हो सकती है कि शत्रु हमारी भूमि को हड़प ले और हम मुंह देखते रह जाएं। यहाँ बिस्तर पर मरने से तो अच्छा है कि मैं युद्ध करते हुए मरूं। मुझे युद्ध में जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक और ब्रह्मपुत्र में पूर्व की ओर बढ़ती मुगलों की सैकड़ों नौकाएं, दूर भागती असमीय सेना की नावें और दूसरी ओर जलधारा के साथ बहती हुई एकमात्र नौका पर क्रोध से उन्मत्त अपना खड़ग हाथ में लिए हुए वीर लाचित बरफुकन बीमार होते हुए भी वे अकेले दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने सेनापति को देखकर अहोम सेना में तीव्र आवेश पैदा हुआ। नौकाओं के मुंह फेर दिए गए, नाव से नाव भिड़ गईं, घमासान युद्ध छिड़ गया। लाचित ने अपने सैनिकों को ललकारा, वीरों, मुगलों को इस बार ऐसा सबक सिखाओ कि फिर कभी भविष्य में असम की ओर रुख करने का ये साहस न कर सकें। यह आखिरी और निर्णायक युद्ध होना चाहिए। इस अवसर पर चूक गए तो असम की माटी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। इस प्रबल आक्रमण से मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे। अपने सिपहसालार रहीम खां को असमिया सेना द्वारा मारा गया देखकर वे और हताश हो गए।
स्वयं राम सिंह भी इस प्रबल आक्रमण के सामने नहीं टिक पाया। वह समझ गया कि असमिया सेना के साथ जल युद्ध में और जूझना आत्मघात के समान होगा। आखिर उसके सामने सराय घाट छोड़कर पीछे हटने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। लाचित ने युद्ध तो जीत लिया, पर अपनी बीमारी को मात नहीं दे सके। आखिर सन 1672 में उनका देहांत हो गया। भारतीय इतिहास लिखने वालों ने इस वीर की भले ही उपेक्षा की हो, पर असम के इतिहास और लोक गीतों में यह चरित्र मराठा वीर शिवाजी की तरह अमर है।